नमस्कार दोस्तों। हम आज एक ऐसे कहानीकार के बारे में पढ़ेंगे जिसने नई कहानियों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम बात करेंगे शेखर जोशी जी के बारे में, जिन्होंने उत्तरांचल के क्षेत्र की आंचलिक कहानियों पर बहुत काम किया, बहुत कहानियाँ लिखी। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर बात करते हैं शेखर जोशी जी के जीवन वृत्त के बारे में, उनकी साहित्य सेवा और रचनाओं के बारे में। नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर शेखर जोशी का जन्म हुआ था उत्तरांचल में अल्मोड़ा के ओलिया गांव, तहसील सोमेश्वर में 10 सितंबर 1932 ईस्वी में एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई। शेखर जोशी जी जब इंटर में थे तब इनका चयन सुरक्षा विभाग में ईएमई में हो गया था। 1955 से 1986 तक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद उन्होंने स्वैच्छिक रूप से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र लेखन इलाहाबाद में रहते हुए कर रहे हैं। कथा लेखन को दायित्वपूर्ण कर्म मानने वाले जोशी जी हिंदी के सुपरिचित कथाकार हैं। 1955 में धर्मयुग कहानी प्रतियोगिता में इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। जोशी जी ने नई कहानी की पहचान को भी अपने तरीके से प्रभावित किया। नई कहानी आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी जी का नाम प्रथम पंक्ति में है। उनकी क्या साहित्यिक सेवा रही और कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं, उन पर भी बात करना आवश्यक है। जनवादी विचारधारा के लेखक शेखर जोशी जी ने गद्य लेखन के किसी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। पेड़ की याद शब्द चित्र संकलन के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला। अथ मूसक उवाच, चीते के पर, हलवा जैसे उपन्यास लिखे। दूसरी ओर नौरंगी बीमार है, कोसी के गढ़वार, बदबू, मेंटल कहानियाँ लिखकर कहानीकार के रूप में सेवा की। इनकी कहानियाँ का अंग्रेजी, चेक, पोलिश, रूसी, जापानी भाषाओं में अनुवाद किया गया। साहित्य सेवा के लिए साहित्य भूषण 1995, पहल सम्मान 1997 और मैत्री क्षणगुप्त सम्मान से भी सम्मानित किया गया। प्रथम चंद्रयान पुरस्कार 19 जुलाई 2010 में मिला। दाजियो कहानी पर बाल फिल्म सोसाइटी ने बाल फिल्म निर्माण किया। उनकी प्रमुख उपन्यास जो हैं वो है अधमूसक उपाच और चींटे के पर और साथ के लोग। कहानियों में नौरंगी बीमार है, बदबू, दाजियो, कोसी के गढ़वार आदि कहानियाँ हैं और शब्द चित्र में संग्रह पेड़ की याद। इसके बाद जो उनके विषय हैं वर्णन के, वो हैं सुपरिचित कथाकार के रूप में शेखर जोशी जी ने जन्म पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण उनकी रचनाओं में पहाड़ी क्षेत्र की आंचलिकता प्रकट होती है। इनकी रचनाओं का जो विषय है पहाड़ी इलाकों की गरीबी, कठिन जीवन संघर्ष, उत्पीड़न, यातना, प्रतिरोध, उम्मीद और नाउम्मीदी से भरे औद्योगिक मजदूरों के हालात, शहरी कस्बाई और निम्न वर्ग के सामाजिक नैतिक संकट, धर्म और जाति से जुड़ी रूढ़ियाँ भी हैं। इनकी अधिकतर कहानियाँ आंचलिक हैं। जनवादी विचारधारा के लेखक होने के कारण जोशी जी ने गलता लोहा कहानी में जातिगत विभाजन पर मुखर टिप्पणी के बगैर ही जाति अभिमान को बेमानी कर दिया। झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे को प्रधानता दी है। उनकी कहानियों में गांव के परंपरागत समाज का चित्रण भी किया गया है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। अब बात करते हैं भाषा की। कोमल भावनाओं को सजीव शब्दों में प्रकट करना जोशी जी की भाषा की प्रमुख विशेषता रही है। न्याय सहज एवं आडंबरहीन भाषा में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा में व्यवहारिक तत्सम शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है, जैसे प्रतिद्वंदी, दरिद्र, विद्या व्यसनी, संपन्न आदि। आखिरी दम, उम्मीदें, सवाल, दर्जे जैसे उर्दू शब्दों का बाहुल्य तो आंचलिक शब्द मासाब, चहेता, संटी जैसे शब्द भी मिलते हैं। मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया है, जैसे सांप सूंघ गया, बलि का बकरा आदि। इस तरह से उनकी भाषा सहज और सरल कही जा सकती है, जो लोगों को आसानी से समझ में आती है। इसके बाद बात करेंगे शैली की। पहाड़ी होने के कारण जोशी जी की रचनाओं में पहाड़ी शैली का समावेश मिलता है। जोशी जी के कथा साहित्य में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से झलकता है। उनकी शैली के प्रमुख रूप से 5 स्वरूप हैं: विवरणात्मक शैली, मुहावरेदार शैली, भावात्मक शैली, विभिन्न भाषाओं के शब्दों से युक्त शैली और आंचलिक शैली।
अपनी रचनाओं की विषय वस्तु को स्पष्ट करने तथा वातावरण को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने विवरणात्मक शैली का सहारा लिया है। कथा साहित्य में पात्रों के चरित्र की विशेषताएं बताने के लिए बलि का बकरा, सांप सूंघ गया जैसे मुहावरों का सफल प्रयोग किया और यहाँ पर मुहावरेदार शैली का प्रयोग हुआ। कहानियों में पात्र तथा वातावरण, घटनाओं तथा अभिव्यक्ति में जोशी जी स्वयं भावुक हो उठते हैं, अतः उसी भावुकता को लेकर कथा साहित्य खड़ा किया है। जैसे गलता लोहा कहानी में अपने पुत्र की वास्तविकता को छिपाते समय बंशीधर भावुक हो उठते हैं। विभिन्न भाषाओं के शब्दों से, जैसे उर्दू संस्कृत के शब्द चयन से भाषा को अर्थग्रहण तथा प्रभावशाली बनाया गया है। बुते का नहीं, दर्जे, सवाल जैसे शब्द आत्मीयता पैदा करते हैं। इसके अलावा उनकी आंचलिक बात करें तो पहाड़ों के जीवन को साकार करने के लिए बांकी नदी में अचानक बाढ़ आ जाना, टीले पर चढ़कर दूसरे गांव जाना, यह सब क्षेत्र विशेष की विशेषता है। जैसे एक संटी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई। साथियों, उनका साहित्य में स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें श्रीलाल शुक्ल सम्मान दिया। उनके साहित्य क्षेत्र के महत्व को बताता ही है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीयों की भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा बाल फिल्म का निर्माण जोशी जी के स्थान को और ऊंचा कर देता है। इसके अलावा अछूते पहाड़ी क्षेत्र पर कलम चलाकर वहाँ की भूमि से जनसाधारण का परिचय कराया, जो उन्हें साहित्य में एक अलग स्थान बनाता है। उनका नई कहानी आंदोलन में जोशी जी का स्थान बहुत ऊंचा है। तो साथियों, ये थी शेखर जोशी जी के बारे में बहुत सारी जानकारी, जिसमें उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में बताने का प्रयास किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें, सुझाव दें। वीडियो देखा आपने, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।